नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बाइट विद करण। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट जावा में होता क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखेंगे आज हम? कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या, जब भी हम जावा के सोर्स कोड को क्या करते हैं, सोर्स कोड जो होता है उसको कंपाइल कराने के बाद रन कराते हैं। रन कैसे कराते हैं? जावा क्लास का नाम इसे रन कराते हैं। हम इसी समय इनपुट दे सकते हैं। इनपुट देते कैसे हैं? जावा हेलो, जो इनपुट देना 1 2 3 4 5 6, मतलब जो इनपुट देना हम जावा को रन कराते समय ही हम इनपुट दे सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। उसी को बोलते हैं हम कमांड लाइन आर्गुमेंट। मतलब जावा को रन कराते समय ही हम इनपुट दे सकते हैं। तो एक्चुअली कमांड लाइन आर्गुमेंट काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने क्या करेंगे, सबसे पहले केवल लिखेंगे क्लास का नाम कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट के बाद इसको हम बंद कर देंगे। तो इसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट है कौन? जो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args है, ये एक्चुअल में होता है पैरामीटर। क्या होता है? पैरामीटर। लेकिन मेन मेथड के अंदर होने के कारण, मेथड मतलब फंक्शन, मेथड मतलब क्या होता है? फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर होने के कारण ये वर्क करेगा ऐसे कमांड लाइन आर्गुमेंट की तरह। कैसे काम करेगा? कमांड लाइन आर्गुमेंट की तरह। क्यों काम करेगा? क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर है। तो चलिए देखते हैं ये एक्चुअल में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args होता क्या है। जो स्ट्रिंग args है ये एक एरे है। एरे मतलब ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा सकता है एक साथ, सेम डेटा टाइप का। मतलब सेम डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब सोचो सिंपल एक टेक्स्ट के फॉर्म होता है। जब भी हम स्ट्रिंग को लिखते हैं तो डबल कोटेशन मार के अंदर लिखते हैं ऐसे। तो ऐसे स्ट्रिंग डेटा टाइप ये अपने अंदर लेगा। और जो args है ये क्या है? एक वेरिएबल है, मतलब एक डिब्बा है। इस डिब्बे के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा को रखेंगे। और एरे का ये साइन है। जब भी हम एरे बनाते हैं तो यही साइन का यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो चलिए देखते हैं ये एक्चुअल होता कैसे है। लिखते हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए करण हो गया 1 2, ये सब डेटा है। अब ये डेटा का जो पोजीशन होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 पोजीशन करण है, 1 पोजीशन पर 1 है और 2 पोजीशन पर 2 है। ऐसे ही मतलब जो ये पोजीशन होता है, एड्रेस होता है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। एरे में क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। मतलब जो भी मेरा ये स्टार्टिंग है 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स मेरा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं और इस एरे के अंदर वैल्यू को पुट कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर हम एक्सेस करना है तो सिंपली लिखेंगे वेरिएबल का नाम और किस पोजीशन का डेटा चाहिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। जैसे हमें 0 पोजीशन का डेटा चाहिए तो हमें आउटपुट में क्या देगा? करण। अगर हमें वही सेकेंड पोजीशन का डेटा चाहिए तो क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम, किस पोजीशन का डेटा चाहिए सेकेंड पोजीशन का, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर हमें ये इनपुट देना है इसके अंदर, मतलब वैल्यू चेंज करना, क्या देंगे? जो args है वेरिएबल का नाम, फर्स्ट पोजीशन पे विशाल डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, तो ये स्ट्रिंग चला जाएगा। या कोई भी नंबर डाल लो फर्स्ट पोजीशन पे,
नंबर के लिए यूज़ कर सिंपली हम बस वो जो नंबर डालना होता है वही नंबर लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, उस पोजीशन पर डेटा चला जाएगा। हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं और जिस पोजीशन का डेटा चाहिए वो लिखते हैं। और हमें इनपुट मतलब इनपुट कैसे देते हैं, उस एरे के अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट किस पोजीशन पर डेटा को रखना है, मान लीजिए 1 पर रखना है, और जो डेटा रखना है उसको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए करम रखना है या कुछ भी रखना है हम ये देते हैं। स्ट्रिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, डबल कोटेशन मार्क। और जब भी हम जावा को रन कराते हैं कंपाइल होने के बाद, तभी हम ये इनपुट देते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट में। कैसे देते हैं, सबसे पहले रन कराने के लिए क्या लिखते हैं, जावा क्लास का नाम, और जो वैल्यू देना होता है हम यहीं पर दे देते हैं। ये होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट और ऐसे काम करता है। अब हम अपने सिस्टम के ऊपर देखेंगे ये एक्चुअली में कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो अपने सर्च बार में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे नोटपैड। अगर मैक यूज कर रहे हैं तो अपने सर्च बार में जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। विंडो यूज़ करें तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, अगर आप विंडो यूज़ करें तो क्या लिखेंगे, सिंपली नोटपैड लिखेंगे। और मैक यूज़ करें तो वहाँ टेक्स्ट का ओपन करेंगे। अब टेक्स्ट को अगर विंडो यूज़ करें तो सिंपली यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं जो टेक्स्ट होता है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मैक प्लेन टेक्स्ट में। अब यहाँ पे हम डेटा को कोड को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम मान लीजिए हेलो ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको बंद कर देंगे। यही जो स्ट्रिंग args है ये एक्चुअल में मेरा कमांड लाइन आर्गुमेंट है। किस वजह से, ये मेन मेथड या फंक्शन के अंदर, इसीलिए कमांड लाइन आर्गुमेंट। अगर किसी और मेथड या फंक्शन के अंदर होता तो सिंपल ऐसे पैरामीटर ही होता। अब हम चलिए इसमें कुछ प्रिंट आउट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्ट्रिंग प्रिंट आउट कराएंगे, CUMMAN कमांड लाइन आर्गुमेंट। हमें कुछ भी चीज़ अपने टर्मिनल पे प्रिंट आउट कराना तो हम ये लाइन यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट डॉट प्रिंट ln या प्रिंट। ये लाइन को हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम पे या टर्मिनल पे प्रिंट आउट कराने के लिए। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं, हम क्लास का नाम डॉट जावा लिख देते हैं सिंपली। अब हम चलेंगे इस प्रोग्राम को अपने टर्मिनल या कमांड लाइन में कमांड में रन कराएंगे CMD में। तो इसको बंद करते हैं। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ सर्च करेंगे CMD। अगर आप मैक यूज़ करें तो आप सर्च करेंगे टर्मिनल। तो सबसे पहले हमें जाना है डेस्कटॉप के ऊपर। किसके ऊपर जाना है, डेस्कटॉप के ऊपर। नया टर्मिनल खोलते हैं। सबसे पहले जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप ऊपर क्यों गए, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही मेरा एक फाइल बना हुआ है, ये जावा कोर्स एंड प्रैक्टिस के नाम पे, और इसके अंदर ये क्लास को हम सेव किए हैं हेलो डॉट जावा का नाम से। तो अब इसको ओपन करेंगे, CD बस जावा लिख देंगे स्टार्टिंग का नाम और टैब दबा देंगे तो पूरा नाम आ जाएगा और इंटर दबा देंगे। अब इसमें जो हम सेव किए हैं कोड को अभी से हम कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के लिए क्या लिखते हैं, जावा सी क्लास का नाम डॉट जावा। अब कंपाइल होने पर इसको हम रन कराएंगे। रन कराने के लिए क्या करते हैं, जावा हेलो। तो देखिए ये हमारे सिस्टम पे कमांड लाइन आर्गुमेंट सक्सेसफुली प्रिंट हो गया CM टर्मिनल पे। अब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट को प्रिंट कराएंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे। सबसे पहले चलेंगे प्रोग्राम के अंदर और वहाँ कमांड लाइन आर्गुमेंट को एक्सेस करेंगे। तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन वेरिएबल का नाम और किस पोजीशन का डेटा चाहिए वो लिखते हैं। मान लीजिए 0 पोजीशन का डेटा चाहिए। सेकेंड देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन args। और एक बात ध्यान रखिए, अगर हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने टर्मिनल के ऊपर हमें डेटा देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नाम का एक एरर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब इसको सेव करा देंगे। सेव कराने के बाद फिर हम टर्मिनल खोलेंगे और सेम वही कंपाइल करेंगे, क्योंकि कोड को हम चेंज किए हैं तो कंपाइल करना ज़रूरी होता है। कंपाइल कर दिए। अब हम रन कराएंगे। तो रन कराएंगे, देखिए अभी हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कोई भी डेटा नहीं दिए हैं, सिंपली रन कराएंगे। देखिए एरर आएगा। ये क्या आया? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब हम डेटा नहीं दिए हैं। अगर हम वही डेटा देंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट, कैसे होगा? कंपाइल तो हो चुका है। जैसे मान लीजिए करंट देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे 1 देते हैं, तब देखिए कैसे प्रिंट होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट जो फर्स्ट लाइन लिखे थे हम अपने कोड के अंदर, ये रहा। सेकेंड लाइन ये लिखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर, मतलब पोजीशन 1 का डेटा प्रिंट करा दो जो एरे के अंदर है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के अंदर है। और पोजीशन 2 का डेटा प्रिंट करा दो जो हमारे कमांड लाइन के अंदर है। तो ये सिंपली यहाँ से एक्सेस कर लेगा। पोजीशन 1 पे ये करन है, पोजीशन 2 पे 1 है, लेकिन एरे के अंदर इंडेक्सिंग 0 होता है, इसलिए 0 पोजीशन पे करन है और फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। तो ऐसे हमारा जो होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। अगर कोई भी हम इनपुट नहीं देंगे तो सिंपली हमारा ये आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अगर हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर रहे हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट को, तो हमें यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो यही एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा। एरर को हम एक्सेप्शन बोलते हैं इसमें जावा में, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो दोस्तों ये रहा हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे काम करता है। हमने यहाँ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।